यस। तो इस सफर में सुबह हुई, शाम भी होगी, आगाज किया है तो इख्तिताम भी होगी, और मंजिल मकसूद की तरफ इतने गौर से मत देखो। वो मंजिल मकसूद की तरफ इतने गौर से मत देखो, वो खूबसूरत है मगर कुछ अनजान भी होगी। मैं बात कर रहा हूँ मेरे सफ़र का। किस सफ़र का? बैंकिंग वाले सफ़र का, जो 45 डेज में पूरे सिलेबस कंप्लीट करने की बात करी थी हमने। विद PYQ, विद एवरीथिंग, वी आर ऑन द वे रशिंग टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द सिलेबस। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हम सिलेबस कितना जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उससे पढ़ कितने अच्छे से रहे हो, कितना ज़बरदस्त शानदार तरीके से कैरी करते जा रहे हो। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। बड़ा डाउट्स 6-7 बच्चे जो रेगुलर मेरे से कनेक्टेड हैं उनके आते हैं, उन्हीं को बताता हूँ मैं। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होगे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, रोज़ 2, 1, 2, 4, 5, 6 ऐसा बढ़ रहे हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो मेरे फ़ायदे के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके फ़ायदे के लिए इम्पोर्टेंट है आपका पढ़ना। और पता नहीं आप उसमें कितना कर रहे हो, खैर जितना भी कर रहे हो विल चेक इट आउट। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा। मेरे एंड से मैं अपनी पूरी शिद्दत से अपना काम करने को तैयार हूँ। और कल मैंने एक शेर लिखा था, एक गज़ल जो मैंने लिखा था उसको रिकॉर्ड किया है कि मेरी दखल अंदाजी की आदत आज भी है, मेरी दखल अंदाजी की आदत आज भी है, बिन कहे चले आने की आदत आज भी है। और वो कहेगा क्या कहेगा कह लेने दो, कि वो कहेगा क्या कहेगा कह लेने दो, मुझे तो खुल के मुस्कुराने की आदत आज भी है, मेरी दखल अंदाजी की आदत आज भी है। चलो इसी खूबसूरत शेर के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने बोल रखा है, विच इज सिलॉगिज्म। अपन इसको प्यार से सिलॉग्स भी बोलते हैं, तो अपन प्यार वाली भाषा से ही बात करते रहेंगे इनके सामने, सिलॉग्स का। अच्छा, ये जो सिलॉग्स है, पहले ये समझ लीजिए कि सिलॉग्स होता क्या है। सिलॉग्स एक इंग्लिश वर्ड है। अगर आप डिक्शनरी चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा टू कंक्लूड। बेसिकली अपन इस टॉपिक में उतना बेसिक्स, दूसरी वीडियो डली सिलॉग्स की मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली इस टॉपिक में एक स्टेटमेंट गिवन होता है, उस स्टेटमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप एक वेन डायग्राम क्रिएट करते हो, और उस वेन डायग्राम के बेसिस पे नीचे 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग नंबर ऑफ कंक्लूजन गिवन होते हैं, और तब आप चेक करते हो विच कंक्लूजन इज 100% correct, which conclusion is 100% wrong. And if in any situation you are not able to decide where the conclusion is right or wrong, तो आप कह देते हो डाउटफुल, आप कह देते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ आई बात? लेकिन जब आप पेपर में सॉल्यूशन करने जाते हो तो आपको दो ही चीजें मिलती है। एक आपको मिलती है क्या, फॉलो, और एक आपको मिलती है क्या, डू नॉट फॉलो। एक क्या मिल जाती है आपको, फॉलो, और एक क्या मिल जाता है, डू नॉट फॉलो। समझ आई बात? मतलब जो आपको ठीक लग रहा है उसको फॉलो करोगे, जो आपको रॉन्ग लग रहा है उसको डू नॉट फॉलो करोगे। लेकिन कई सारे टाइम ऐसी जगह आती है जहाँ पर सही गलत से दूर होना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है, वो किसके अंदर आता है, डू नॉट फॉलो के अंदर। हाँ, अब सुनो, ये तो मैंने कर दी फिलोसफिकल बात। ओरिजिनल में मैं आपको इस टॉपिक में, चूंकि बैंकिंग का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बड़े शानदार पैटर्न से पूरी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक नाम दे देता हूँ
ऐसा, जिसको मैं बोलूँगा क्या, नॉर्मल सिलॉक्स। अब बोलोगे सर ये नॉर्मल सिलॉक्स क्या होता है? नॉर्मल सिलॉक्स का मतलब वही 2-3 स्टेटमेंट, 3-4 कंक्लूजन, करेक्ट, रॉन्ग, फॉलो, डू नॉट फॉलो, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें आपको बच्चे बताऊंगा रिवर्स सिलॉक्स। वो कहोगे सर रिवर्स क्या होता है? अपोजिट। नॉर्मल मैंने क्या बताया, पहले कंक्लूजन गिवन होगा, बाद सॉरी पहले स्टेटमेंट गिवन होगा, बाद में कंक्लूजन गिवन होगा, देन यू विल हैव टू चेक आउट व्हिच वन इज करेक्ट, रॉन्ग एंड राइट। रिवर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा, पहले कंक्लूजन बाद में स्टेटमेंट, यू विल हैव टू चेक which conclusion is 100% correct in the given statement। और इसमें पॉसिबिलिटी ख़त्म रहती है, ज़्यादातर श्योरिटी पूछा जाता है, यहीं ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद थर्ड में बच्चों मैं आपको सिलॉक्स में कोडेड भी बताने वाला हूँ, पूछा जाएगा या नहीं, ये बात की बात है, पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा ना। उसके बाद एक एडवांस पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जिसका डायरेक्टली क्वेश्चन लेके आऊंगा, और वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा माइंड मैप। अच्छा, अब सुनो 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 सुनो, ये ख़त्म नहीं करते, यही ख़त्म नहीं करते। इस नॉर्मल में केसेस होंगे, तो इसमें एक केस मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी पूछा जाएगा, और एक केस मैं आपको बताऊंगा जिसमें क्या पूछा जाएगा, आइदर और की कंडीशन। समझ आई बात? तो बेसिकली इस सिलॉग्स के अंदर हम इतनी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी बात एक बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको ये बोला कि देखो बेटा, कई बार सिचुएशन में आप डायरेक्टली डिसाइड कर लेते हो कि कोई भी दी हुई चीज़ राइट है, कई बार आप ये भी डिसाइड कर लेते हो कि दी गई चीज़ रॉन्ग है, और कई बार आप डिसाइड नहीं कर पाते हो और आप कहते हो सी एन डी, कहते हो ना? बिल्कुल। अनटिल अनलेस किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं हो, आप नहीं बोल सकते। मेरे को याद है, कुछ लोगों की बातें बढ़ा के बोलने की आदत होती है। मेरे एक नाना है, उस्मान नाना, तो नाना ने बाहर से घर लौट रहे थे वो, तो एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी, कम्युनल टाइप की कुछ छोटी सी लड़ाई हो गई थी। तो वहाँ पे पुलिस वुलिस आ गई, चीज़ें ठीक हो गई। वो आए घर लौट के, मोहल्ले में बहुत सारे लोग बैठे थे, उन्हें बोला कि जला दिया, जला दिया, घर मोहल्ला सब जला दिया, सब बर्बाद हो गया। ऐसा तो उन्होंने पूछा कहाँ? कह रहे वहाँ एक जगह है विश्वनाथपुर चौक, कह रहे वहाँ सब जला दिया। ऐसा बाद में पता चला कि माइनर फाइट था एक, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो होता है कई बार, बट मैं आपसे क्या बोलूँगा कि अगर आपको पता हो तो बोलो, और नहीं पता हो तो नहीं बोलो, उसको छोड़ देते हैं। तो ये जब राइट होगा ना, आप इसको डायरेक्टली किस में लेके आओगे, फॉलो में। ये जब रॉन्ग होगा आप डायरेक्टली किस में लेके जाओगे, डू नॉट फॉलो में। और जब सी एन डी होगा ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा क्या उसके साथ पॉसिबिलिटी है, अगर है तो अपन इधर घुमा देते हैं, इसको कहाँ ले जाएंगे, फॉलो में। ये होता है यू टर्न, नहीं कुछ डिफरेंट टर्न लेना। और अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगा तो सी एन डी किस में चला जाएगा, डू नॉट फॉलो में। ये थी बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब बात ये रही कि मैं तब से रट रहा हूँ कि स्टेटमेंट होगा, कंक्लूजन होगा, ब्ला होगा, ब्ला होगा, ये बनेगा कैसे, स्टेटमेंट कैसे बनेगा, कंक्लूजन कैसे बनेगा, देयर आर सर्टेन थिंग्स, सो लेट मी टेल यू कैसे। सुनो, अभी इस स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों को बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? हाँ, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों को बनाने के लिए सिलॉक्स में कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे वर्ड्स की ज़रूरत होती है। उस वर्ड्स को समझना पड़ेगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया था, मुझे अभी भी पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो बस वही हो। चलो पढ़ा देते हैं, समझना लेकिन ध्यान से बहुत ज़रूरी है। चलिए देखो, लेकिन हाँ थोड़े जल्दी में, क्योंकि
इस में बेसिक्स हमेशा नहीं, इसमें हमें ज़रूरत है क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा चलने की। सबसे पहले बच्चे आपका एक वर्ड आएगा सम। सम का स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ तो लिखोगे ऐसा, सम ए आर बी, और अगर डायग्राम की बात करें तो सम ए आर बी, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक। अच्छा, इस सम को रिप्लेस करने के लिए कुछ वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, उसके बाद यूज़ किया जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद यूज़ किया जाएगा मिनिमम, उसके बाद कई बार ये वर्ड लिख दिया जाता है एट लीस्ट और एट मोस्ट। कई टाइम पर यूज़ किया जाता है क्या, जनरली देखा है मैंने। परसेंटेज यूज़ किया जाएगा 0% से बड़ा और 100% से छोटा, इसके बीच में, यानी 1 से लेके 99 तक, या आप ऐसा कह लो 0.1 से लेके 99.9 तक, कुछ भी गिवन हो तो क्या कंसीडर करोगे, सम। ये रहा पहला आपका, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑल। स्टेटमेंट कैसा लिखोगे आप, ऑल ए इज बी। कैसा करना पड़ेगा, ऐसा, ये ए और ये बी की कंडीशन। अगर आप सबने पढ़ा है, रिवीजन के तौर पे जल्दी चल रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा, जिस वेरिएबल के पहले ऑल लगा हो वो छोटा और दूसरा बड़ा बन जाता है, ठीक है। क्या ऑल को रिप्लेस करने के लिए कुछ वर्ड है, हाँ जी है। कौन कौन सा है, एक है होल, और कौन सा है, फुल, और कौन सा है, कंप्लीट, और कौन सा है, इंटायर। परसेंटेज की बात कर ले तो कितना है, 100%। एक हो गया सम का और एक इसका हो गया ऑल का, बहुत ध्यान रखिएगा, आगे यूज़ करेंगे अपन इसका। नेक्स्ट चल लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा, थर्ड है क्या, सम नॉट। अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं तो स्टेटमेंट कैसा लिखोगे आप, सम ए आर नॉट बी, यही होता है ना, बिल्कुल होता है, सम ए आर नॉट बी। डायग्राम कैसा बनाओगे, इस ए का कुछ पार्ट चूज कर लीजिए, उसका बी से ऐसा बना दीजिए, सम ए आर नॉट बी। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी ए का कुछ पार्ट पॉजिटिव है और कुछ नहीं तो है। यहाँ कंफ्यूजन में नहीं जाना है। जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उतनी सोचिए, क्या यहाँ पर कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, नहीं ना, तो नेगेटिव कंसीडर नहीं करना है। जो पार्ट बाहर है वो बाहर इसलिए है क्योंकि उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको भी अपने एंड से इन्फॉर्मेशन देने का कोई राइट नहीं है एक्स्ट्रा, राइट। अब बात रही इसकी, तो इसे मैंने स्टेटमेंट ही लिख रखा है, सम ए आर नॉट बी लिख दिया, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रहा फोर्थ, और फोर्थ को क्या बोलते हैं, नो। स्टेटमेंट में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, नो ए इज बी। हाँ, क्या सम नॉट को रिप्लेस करने के लिए कोई वर्ड है, नहीं है, नो ए इज बी। अच्छा, नो ए इज बी का मतलब ये ए और बी 100% अलग रहेगा। क्या इसको सम नॉट को, सॉरी, नो को रिप्लेस करने के लिए वर्ड है, हाँ है, कई बार यूज किया जाता है ऑल नॉट, कई बार यूज किया जाता है नन, कई बार यूज़ किया जाएगा परसेंटेज में 0। मेक श्योर ये तीनों वर्ड नो को रिप्लेस करने के लिए। तो हो गए ये 4। अब आते हैं 5वां, दैट इज इम्पॉर्टेंट, 5th। ये क्या है, ओनली ए इज बी। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है मेरे बच्चे वो क्या है, ओनली, है ना, कई बार यूज किया जाता है। अच्छा, अब बात रही कि इस ओनली का कैसे समझे, क्या कह रहा है, समझिए। ओनली एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा पोजेशन को शो करता है, आप कितना पॉजेसिव हो इसके लिए। जैसे लिखा, सपोज कर लीजिए 4 पर्सन हैं, ए बी सी एंड डी, और मैंने बोला कि ए इज टॉलर देन ओनली बी, तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया कि ए केवल बी से लंबा है, तो साथ में ये भी हो गया कि ये बाकी दोनों से लंबा नहीं है। कितने से लंबा है, ए इज टॉलर देन ओनली बी, ए केवल बी से लंबा है, मीन्स ए सी और डी से छोटा है, सी और डी से लंबा नहीं है। यू विल हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। ओनली ना केवल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देता है बल्कि नेगेटिव भी, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट रिलेशन को बताता है, तगड़े रिलेशन को बता देता है एकदम से खतरनाक तरीके से। ये मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ क्लास में कि मुझे ये बताओ
कि आप किसी लड़की से रिलेशनशिप में हो तो क्या आप चाहोगे कि वो किसी और के साथ भी हो? ऑफलाइन क्लासेस में आपके हमेशा आंसर आते हैं नहीं। कुछ बेचारे हैं जो बोल देते हैं हाँ क्योंकि मॉडरेट ज़माना है, लेकिन ज़्यादातर नहीं, ओनली उसी पोजीशन को बताता है। अब प्रूफ कैसे करें? तो सुनो, ओनली में ना एक्चुअल में डायग्राम ऐसा बनता है। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने उल्टा ही बना दिया। हाँ, ओनली में क्या कह रहा है कि ए का पोजीशन बी के लिए है, बी को और कोई टच कर ही नहीं सकता। तो यही तो एकमात्र डायग्राम है, ए ने बी को चारों तरफ से कवर कर लिया। और सिलॉग्स के लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो सिंपली क्या होता है, ओनली बेटा कन्वर्ट हो जाता है ऑल में, लेकिन जब ओनली ऑल में कन्वर्ट होगा तो इन दोनों की पोजीशन हो जाती है इंटरचेंज, ऑल बी इज ई। अब आपको लग रहा होगा एंड मेक श्योर इस बी का सबके साथ कैसा रिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव। इतना सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिवर्स कर दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा। और छठा है एक जिसको बोलते हैं ओनली अ फ्यू ए इज बी। अब यहाँ पर टर्म है ओनली अ फ्यू, ध्यान से सुनना। ओनली मैंने अभी बता दिया, पॉजिटिव रिलेशन भी और नेगेटिव रिलेशन भी। फ्यू मैंने आपको बता दिया था, सम। मतलब यहाँ पर ये ओनली फ्यू को क्वालिफाई कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि भाई साहब इस ए का इस बी से पॉजिटिव रिलेशन भी है सम का, लेकिन इसी ए में से कुछ पार्ट का इस बी से नेगेटिव भी है। अब इस ओनली अ फ्यू को कैसा लिख सकते हैं? इस ओनली अ फ्यू को अपन ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? ऐसा, सम प्लस और क्या कह रहे हो, सम नॉट, ये हो जाएगा। हुआ क्लियर? डन 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 डन। तो बेटा ये आपका पिछले वाला 2 और ये आपका नेक्स्ट 4, ये चारों ऐसे वर्ड है जिसका यूज करके पूरा सिलॉग्स बनता है। न केवल स्टेटमेंट बल्कि कंक्लूजन, एवरीथिंग इसी दोनों का यूज़ करके बनता है। और अपन भी इसी का यूज़ करके वेन डायग्राम के मेथड से पढ़ने वाले हैं। डन। चलो अब आगे मैं पहले चूँकि बेसिक है तो मैं 5 मिनट और लेता हूँ, 5 मिनट में थोड़ा सा बेसिक्स और बता देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, कंक्लूजन पे चलेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, अगर ऐसा लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो? लिखा गया हो सम पी आर क्यू, हमने इस पी का क्यू से ऐसा बना दिया स्टेटमेंट और वेन डायग्राम। अब मैं आपसे बोलूँगा क्या बच्चे, अब मैं आपको देने वाला हूँ 5 से 6 और प्रोबेबली 8 कंक्लूजन्स, और आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा। कंक्लूजन नंबर 1, सम ए आर पी। चेक करिए। अच्छा, कई सारे टाइम ये मिसकंसेप्शन रहता है, कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि जो स्टेटमेंट में वही कंक्लूजन में दे दिया, सेम रिपीटेशन, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्या ना, ज़रूरत भी नहीं है। हमें देखना है कि जो बात यहाँ कही गई है क्या ये वहाँ प्रूफ हो रहा है। अगर प्रूफ हो रहा है तो आपका 100% करेक्ट है। डन। दूसरा पूछ लिया क्या? दूसरा पूछ लिया ऑल ए इज बी। अब आप कहोगे कि सर ऑल ए इज बी का मतलब ए किसके अंदर होना चाहिए? बी के अंदर। यहाँ पर तो सर तो सॉरी ए एंड बी नहीं, उसको समझ लीजिएगा, ये ए एंड बी नहीं है बच्चे। यहाँ पर भी ये P और Q है और यहाँ पर भी ये P और Q है, क्योंकि मैंने P और Q मेंशन कर रखा है। डन। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो ऑल है, वहाँ पर सम है, नहीं ना, लेकिन 100% रॉन्ग नहीं है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डू नॉट फॉलो तो अपन करेंगे, 100% डू नॉट फॉलो करेंगे, लेकिन रॉन्ग होने की वजह से नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड की वजह से। क्यों? क्योंकि जब इसमें पॉसिबिलिटी लगा देगा तो वो करेक्ट होने के चांसेस है। तो फिलहाल तो मैं इसको डालने जा रहा हूँ किसमें, डू नॉट फॉलो में, लेकिन रॉन्ग नहीं है, ये डाउटफुल है, ध्यान रखिएगा। क्यों? अब ये रॉन्ग और डाउटफुल क्या है ये समझो। रॉन्ग और डाउटफुल का बेसिक मतलब वो ये होता है कि जब आप रॉन्ग हो तो आपके पास 100% श्योर इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, अब उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते आप। लेकिन अगर आप डाउटफुल में हैं या आपको नहीं पता है तो पॉसिबिलिटी लग सकता है।
ये बाद में हेल्प करेगा आपका, ठीक है। चलिए अब आपको देखना पड़ेगा, ऑल पी इज क्यू हो गया। तीसरे पे आ जाते हैं, और तीसरा मैंने लिखा दिया क्या, सम ए आर नॉट बी। अब आप कहोगे हाँ सर, ए का बहुत सारा पार्ट है, वो बी में नहीं ही तो है, लेकिन मैंने आपको बोला है अनटिल अनलेस स्टेटमेंट में नेगेटिव ना गिवन हो, नॉट वर्ड का यूज ना कर दिया गया हो, तब तक आप नेगेटिव स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब इतना करेक्ट हमने कर रखा है क्योंकि हमें पता था पॉजिटिव है। इसका मतलब हमने इसको कनेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही सम की दी गई थी, बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी किस में जाएगा, जाएगा तो सही डू नॉट फॉलो में, लेकिन 100% रॉन्ग नहीं है, डाउटफुल है, क्योंकि जो पार्ट पी क्यू के बाहर है उसके होने और नहीं होने दोनों के चांसेस है। डन। मैंने फिर से ए भी लिख दिया, पी एंड क्यू है ये। फोर्थ में मैं लिख दे रहा हूँ नो पी इज क्यू। अब चेक करिएगा नो पी इज क्यू, आप बोलोगे सर गलत है, पॉजिटिव तो दिख रहा है, ठीक है। चलिए पांचवा लिख दिया मैंने सम बी आर ए। आप कहोगे सर ऊपर सम सही है, दूसरा भी सम सही है। छठा लिख दो क्या, ऑल बी इज ए। आप कहोगे सर थोड़ा थोड़ा कर रखा है, कहाँ ऑल पूछ रहे हो, डू नॉट फॉलो कर दूंगा मैं इसको, लेकिन ये गलत नहीं है, डाउटफुल है, पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो जाएगा। मैं बोलूँगा सातवां, मैं बोलूँगा अभी भी चुप नहीं रहूँगा मैं, सम पी आर नॉट क्यू। आप फिर से बोलोगे सर ऊपर भी तो डू नॉट फॉलो किया था, दोबारा डू नॉट फॉलो क्यों, क्योंकि 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड द लास्ट क्या लिखा था मैंने, नो। मैं लिख दूंगा नो क्यू इज पी। आप कहोगे सर रॉन्ग, तो ये रहा। बाकी मैं हर जगह मैंने जहाँ मिस्टेक करी है पी क्यू, ये मैं बना देता हूँ, ये पी है, ये क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, मतलब पी क्यू की बात कर रहा था मैं। डन। अब सुनो, मैंने जहाँ जहाँ डू नॉट लिख रखा है, ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख दे, इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इतना हो और क्वेश्चन में लिख दे ऑल पी इज क्यू इज पॉसिबल, सभी पी के क्यू में होने की संभावना है, आंसर 100% करेक्ट। मैं लिख दूं ऑल पी इज क्यू, सम ए आर नॉट बी, फिर पी और क्यू। अगर मैं लिख दूं ऑल क्यू, ऐसा लिख दूं ऑल, कहाँ चला गया भाई, ऑल ये रहा क्यू, ये रहा क्यू और ये रहा पी, ऑल क्यू इज पी इज पॉसिबल, सभी क्यू के पी में जाने की संभावना है, 100% करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे बात आप, यस। लेकिन जहाँ पर मैंने डायरेक्टली राइट या रॉन्ग लगा दिया है उसमें पॉसिबिलिटी के साथ किसी भी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। समझ आई बात। चलो अब अगर दूसरा मैं सेकंड में लिख दूं ऐसा, कैसा, ऑल ए इज बी, सारे का सारा ए किसके अंदर, बी के अंदर, और कंक्लूजन यही सारा रहने देते हैं, कंक्लूजन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मैं कंक्लूजन बदल ही नहीं सकता, तो मैं क्या बदलूंगा, यही सारे रहेंगे, नॉर्मल, पॉसिबिलिटी, ब्ला 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 एंड ब्ला। बेसिक ख़त्म यही होने वाला है, उसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे लाने वाला हूँ आपका। क्वेश्चन बहुत शानदार लेके आया हूँ मैं आपको, और आज बेसिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, सम पी आर, सॉरी ऑल ए इज बी, अब हमें चेक करना है ऑल ए इज बी। पहला लिखा है सम, बड़ा मुश्किल हो जाता है, ए इज बी हटाओ भाई, इस ए को पी करो भैया, ऑल पी इज क्यू, तो हमने ये सारे ही सारे पी को किसके अंदर कर दिया, क्यू के अंदर कर दिया। डन। चलो देखा सम पी आर क्यू 100% करेक्ट। अब आप में से किसी को लग रहा होगा कि सर सारा ही पी क्यू के अंदर है, सम कैसे बोल सकते हैं। बेटा एक एग्जांपल समझो, मैं लक्ष्मी नगर में रहता दिल्ली में, मेरे को ये बताओ क्या लक्ष्मी नगर दिल्ली में है, आप कहोगे सर यस है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब मैं लक्ष्मी नगर के किसी भी पार्ट की बात कर लूँ, मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन की बात कर लूँ, मैं कहूँगी लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली में, कहोगे हाँ सर करेक्ट है 100%, क्यों, पूरा लक्ष्मी नगर ही तो दिल्ली में।
और एग्जाम्पल थोड़ा सेपरेट करते हैं, वैसे मैं रूम और घर का एग्जाम्पल देता हूँ और सेपरेट करते हैं। आप ऐसा मान लो कि मैंने आपको बोला कि दिल्ली इंडिया में है, मैं बोलूँ मुखर्जी नगर इंडिया में, कहोगे है कि नहीं? 100% है ना। तो अगर किसी भी चीज़ का पूरा ही दूसरे में है तो किसी भी चीज़ का छोटा 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 सब उसमें ही होता है। सम पी आर नो, नेगेटिव तो बात ही नहीं करेंगे अपन, ये नेगेटिव 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 ये तो करेक्ट ही था, नेगेटिव बात ही नहीं करेंगे अपन। अच्छा नो बात ही नहीं करेंगे अपन। सम पी आर क्यू 100% करेक्ट है। ऑल क्यू इज पी, अब उल्टा हो गया, अब ये कह रहा है ऑल क्यू इज पी, कह रहा है कि सारे ही क्यू को पी के अंदर बोलो ना भाई। हमने कहा नहीं नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो बाहर है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, रॉन्ग नहीं करेंगे, CND करेंगे, डू नॉट फॉलो करूंगा मैं 100%, लेकिन रॉन्ग नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं लगा दूँ ऑल क्यू इज पी इज पॉसिबल तो करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो आगे, सम पी आर नॉट क्यू, नॉट कहीं तो बात ही नहीं कर रहे, नो क्यू इज पी, नो क्यू इज पी बात ही नहीं कर रहे। डन। तो बेटा ये आपको इस तरीके से समझ लेने में थोड़ी आसानी हो जाती है, और ये मैंने आपको बताया इसलिए ताकि आपके पास जो 4 और चीज़ें हैं, जैसे मैंने ये 2 कर दिया, आप यहाँ पर लिख लेना सब AR नॉट भी, ये 8 कंक्लूजन चेक कर लेना। आप लिख लेना नो PR क्यू, फिर ये 8 कंक्लूजन चेक कर लेना। आप लिख लेना ओनली P इज क्यू, 8 कंक्लूजन चेक कर लेना। लिख लेना ओनली FU P इज क्यू, और फिर 8 कंक्लूजन चेक कर लेना। अगर आपने ये कर लिया तो आप हो जाओगे CLOGS के पापा, एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी और बहुत शानदार तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के बेसिक्स आपको बताया था कि आपको समझ में आने लग जाए चीज़ें, लेकिन मैं इतने बेसिक से पढ़ाने वाला नहीं हूँ। क्वेश्चंस मैं थोड़े से अच्छे कराऊंगा। डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को बेसिक क्वेश्चन करना हो, बेसिक क्वेश्चन समझना हो, मैंने वो ऑलरेडी करा रखे हैं दूसरे वीडियोज़ में, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से CLOGS का फुल फ्लेजेड मैंने पढ़ा रखा है, बेसिक देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं उस PPT की तरफ जो मैंने इस स्लाइड में आपके लिए बना के लाया हूं। मैं इस स्लाइड में आपके लिए बना के लाया हूं मैं क्वेश्चंस, बहुत शानदार, ये लो एकदम भड़कदार क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन ऐसा कि मज़ा ही आ जाए आपको, पहला 30 सेकेंड्स आपका। और ये क्वेश्चन मैंने पूरी स्लाइड ऑफलाइन क्लास में भी आज कराई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी स्लाइड का फ़ायदा आपको भी दिया जाए, यूज़ करूँ मैं भी। चलिए क्या लिखा, ओनली अ फ्यू इंजन आर हिल। देखो मैंने अभी भी बताया था, यहाँ पर मेंशन कर रखा ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का मैंने क्या बताया था, सम प्लस सम नॉट। तो ये जो इंजन है, ये जो इंजन है इसका कुछ पार्ट किस में, हिल में होगा और कुछ पार्ट इसमें का नहीं होगा। ठीक, अब क्या लिखा है, नो इंजन इज सॉकेट, इसमें से कोई भी सॉकेट नहीं। उसके बाद क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू सॉकेट इज रॉकेट, कुछ सॉकेट रॉकेट है और कुछ सॉकेट रॉकेट नहीं है। ओनली अ फ्यू केक इज सॉकेट, कुछ केक सॉकेट है और कुछ केक सॉकेट नहीं। ये बनेगा डायग्राम। घुमा घुमा के जितनी कोशिश इनको करनी थी इन्होंने कर ली, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, घुमा घुमा के आंसर देंगे इसका। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं क्या लिखा है, देखते हैं। सम इंजन इज़ नॉट रॉकेट, देखो मेरे बच्चे, इंजन ये रहा, रॉकेट ये रहा। अब सुनो, इस इंजन का नेगेटिव रिलेशन सॉकेट से गिवन है, इससे क्या होगा आपको नहीं पता, तो आप इस कंक्लूजन को करेंगे डू नॉट फॉलो, बट कैसा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा पूछ लेता सम रॉकेट इज नॉट इंजन, तब इस कंक्लूजन का रिवर्स कर देता, यहाँ पर लिख देता सम रॉकेट और यहाँ लिख देता इंजन, सम रॉकेट इज नॉट इंजन, तो करेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि रॉकेट का जो पार्ट इस सॉकेट में है वो तो इंजन में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सॉकेट और इंजन का नेगेटिव रिलेशन है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंक्लूजन कुछ और, चेक उल्टा कर लिया, हाँ जी सर ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। नहीं, ध्यान रखना है,
ऑल रॉकेट कैन नेवर, सी कैन नेवर पूछ लिया, फिर से नेगेटिव पूछ रहा है, क्या ऑल रॉकेट कैन नेवर बी इंजन, वही बात तो कह रहा है, सारे का सारा रॉकेट कभी भी इंजन में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि रॉकेट का जो पार्ट सॉकेट के अंदर में, वो भैया सॉकेट तो इंजन के साथ दुश्मनी किए बैठा है ना, वो उसके घर जाएगा नहीं, एंट्री ही नहीं करेगा। तो अगर रॉकेट उसके घर में जाता है, किसके घर में? सॉकेट के घर में, तो वो भी इंजन के पास नहीं जाएगा। तो दूसरा कंक्लूजन 100% करेक्ट। सो ओनली 2 इज करेक्ट, दिस वन। अब सुनो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कभी ये मत बोल देना कि सर पहला ही क्वेश्चन इतना मुश्किल सा उठा लिया है। मैंने पहले ही बोला है कि बेसिक क्लास किसी को सिलॉग्स की चाहिए, मैं 2-3 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। सी सेट वाला भी सिलॉग्स डला हुआ पूरा, एसएससी वाला भी पूरा सिलॉग्स डला, और इनफैक्ट बैंकिंग का भी लास्ट ईयर का सिलॉग्स डला हुआ है। लेकिन अभी जो रिसेंटली मैंने एसएससी वाला पढ़ाया, अगर आपको वो चाहिए तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। बेसिक मैंने बहुत शानदार तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलो सुन लेते हैं, जो बोलेगा कर देंगे। कह रहा ओनली, ओ हो ओनली पूछ लिया। मैंने आपको क्या बोला था कि इस ओनली को कन्वर्ट करना ऑल में। कैसा? पीएम्स और जीएम्स। तो सारे ही जो पीएम्स है वो किसके अंदर है? जीएम्स के अंदर है। एंड मेक श्योर कि इस पीएम का किसी और से कोई रिश्ता नहीं होगा। डन? ऑलराइट। ओनली a few CMs are president, CM और प्रेसिडेंट तो है ही नहीं। नो प्रेसिडेंट इज PM। कह रहा है कि इस PM का प्रेसिडेंट से कोई रिश्ता नहीं है, वो तो बिन बताए ही नहीं था, बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। ओनली a few CM आर प्रेसिडेंट, कुछ CM प्रेसिडेंट है और कुछ CM प्रेसिडेंट नहीं है। अब सुनो, इस पीएम से सीएम का रिश्ता बताया तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन जस्ट बिकॉज ओनली इसका रिलेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम जीएम आर प्रेसिडेंट, जीएम का है भाई ये रहा, प्रेसिडेंट का ये रहा। भैया डायरेक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा है, हम कैसे बता दे? नहीं बता सकते। वी डू नॉट फॉलो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये रहा ऑल सीएम बीइंग जीएम। कह रहा सारा सीएम जीएम में ले आओ। अच्छा सुनो, एक चीज़ मेरे ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो प्रेसिडेंट है इसका, ये जो सीएम है इसका नेगेटिव रिलेशन किसके साथ है? पी के साथ। क्या इसके साथ कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं ना, तो इसके अंदर आ तो सकता है ना। इसका मतलब इतना जो पार्ट है वो क्या है? CND, और उसमें क्या जोड़ोगे? पॉसिबिलिटी। करेक्ट हो जाएगा। इसके इस घर में आने के पूरे चांसेस है। नेगेटिव इससे बना पड़ा है। डन? ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नो जीएम इज प्रेसिडेंट। नो जीएम इज प्रेसिडेंट हम नहीं कह सकते भाई। ये जो जीएम है इसका कुछ पार्ट जो ये कवर कर रखा है वो तो नेगेटिव है, प्रेसिडेंट के साथ नहीं है, ये भी गलत। सो कंक्लूजन 2 इज करेक्ट ओनली। डन? तो चलो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है जल्दीबाजी में ख़त्म करने का, ताकि मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो ये मैंने आपको पॉसिबिलिटी ओनली ऑफ फ्यू वर्ड सारे बता दिए। कल के क्वेश्चन में एक ईदर और का क्वेश्चन लेके ईदर और मुझे और समझाना है, और उसका जो एक्सेप्शन है वो मुझे समझाना है। कल की क्लास ईदर और से ही शुरू करेंगे, और तब अपन बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।